हेलो एवरीवन, माय नेम ऋषिक शर्मा और वेलकम टू माय वीडियो। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं टॉपिक को शुरू करूँ, मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये कि आपने कभी भी कोई ऐसा पर्सन देखा है या फिर खुद भी कि आपने कोई भी काम किया और समय के साथ उस काम में आप ख़राब होते चले गए? आपने कभी ऐसा फील किया कि भाई कि तुम कोई काम करते जा रहे हो, मान लो कि आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, ठीक है। मान लीजिए कि आप खाना बनाना सीख रहे हैं, तो ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप का खाना बना रहे हो और बनाते जा रहे हो और फिर भाई उसमें तो तुम बहुत ख़राब हो गए बनाने में, अब आपसे बहुत गलत बनना है। ऐसा कभी भी हुआ है आपके साथ किसी काम के साथ और किसी बंदे के साथ, किसी पर्सन के साथ, कि भाई समय के साथ उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि जिस काम को हम बार बार कर रहे हैं उसमें और ख़राब होते चले जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है किसी काम के लिए कि हम उसे टाइम दें। एक बहुत बड़े एक राइटर थे, उन्होंने अपनी किताब में एक जगह मेंशन किया था कि अगर तुम किसी भी काम में ना 10,000 आवर दे दो, 10,000 घंटे अगर तुम किसी काम को करने में लगा देते हो ना, तो उस काम में आप परफेक्ट बन जाते हो। तो मतलब अगर तुम किसी काम के लिए तुम कर रहे हो, कंटिन्यू करते जा रहे हो, उसे तुम प्रॉपर टाइम दे रहे हो, अगर तुम उसे कैसे भी करके उसे टाइम निकाल के दे रहे हो ना, तो कुछ और चीज़ सर्टेन हो ना हो, ये चीज़ सर्टेन है कि आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे, आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से करने लगोगे। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई कि तुम कोई काम कर रहे हो और उसमें तुम और ख़राब होते जा रहे हो। ऐसा हो रहा है कि तुम और बेकार होते जा रहे हो उस काम में और तुम और ख़राब तरीके से कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी काम करते हुए कि भाई कि क्या होगा, हम बेहतर ही होंगे उस काम में, हम किसी भी काम को करेंगे उसमें हम बेहतर ही बनेंगे, हम कुछ अच्छा ही करेंगे, उसमें हम इम्प्रूवमेंट ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात ह्यूमन बीइंग के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब कभी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है हमारे अंदर, कोई चेंज होते हैं, कोई पॉजिटिव चेंज होते हैं, तो वो कभी हम मेज़र नहीं कर पाते। कभी मान लीजिए कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, हम उससे कुछ सीख रहे हैं, तो जब हम सीख रहे हैं, हमारी लर्निंग हो रही है, हम एक्चुअल में लर्न कर रहे हैं, लेकिन हम कभी उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, हम लर्न कर रहे हैं, कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है हमारे अंदर, हम नहीं पता चलता। वो हम तब पता चलता है कि कुछ समय बाद जब उसके इम्प्लीकेशन का नंबर आता है, जब उसके एग्जीक्यूशन का नंबर आता है, जब उस चीज़ को अप्लाई करने का नंबर आता है, तब ये फील करते हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ सच में मैंने सीखी। तो हमें अगर कोई काम कर रहे हैं, हमें पता है कि ये अच्छा है और चीज़ें वर्कआउट ना करें, तो हमें करते रहना चाहिए किसी भी काम को। एट द एंड बात यह है कि तुम्हारी स्किल्स डेवलप्ड होंगी, तुम्हें पता हो या ना हो, तुम वो चीज़ सीखोगे ही सीखोगे। बस हमें समय देने की ज़रूरत है, हमें टाइम देने की ज़रूरत है। हमें ये अपने आप को ये अपने आप को विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, तो भाई इसमें ना तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि चीज़ें शुरुआत में कोई भी काम हम करते हैं तो काफ़ी टफ़ होता है और हमसे नहीं होता, हम बोर हो जाते हैं, एंजाइटी आती है, ठीक है। कोई भी हम काम करते हैं तो ये कुछ सिचुएशन है जिसे हम फेस करते हैं और ये सिचुएशन ऑब्स्टिकल बनता है कि हम उस काम को कंटिन्यू ना रख पाएँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम कंटिन्यू रख पाएंगे तो वो जो टाइम हमें स्पेंड करना है उस काम के साथ, हम उसे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप चीज़ों में काम करते रहिए। और जो ये एंजाइटी और ये जो बोर होने वाली बात है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक ग्राफ होता है। एक होता है एंजाइटी बोर्डम ग्राफ। उस ग्राफ में ये दे रखा है कि तुम्हें प्रॉपर बैलेंस करके चलना चाहिए किसी भी काम के लिए, जब भी आप किसी काम को शुरुआत कर रहे हो। तो अगर कोई भी काम आपसे ज़रूरत से ज़्यादा टफ है, अगर वो चीज़ें नहीं हो रहा, तो आपको एंजाइटी होगी। और वो ज़रूरत से ज़्यादा आसान है तो आपको बोर्डम होगा, आपको बोर होगी। तो आपको प्रॉपर बैलेंस बना के रखना चाहिए बोर्डम और एंजाइटी के बीच, ठीक है। कोई भी काम कितना ही टफ होगा, हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें वो अगर एंजाइटी आ रही है तो हम प्रॉपर एक बैलेंस बनाएं। बैलेंस बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि उस चीज़ को बार बार करें, और अगर वो नहीं आ रही है तो उसे सीखें, उसे जानें, कहीं से जानने की कोशिश करें, उसके साथ बस टाइम स्पेंड करें। हमें ये ज़रूरी कि कोई भी काम हम करें तो उसके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करें, और टाइम स्पेंड करने के बाद ही हम उस काम को अच्छी तरह कर पाएंगे, उस स्किल को सीख पाएंगे। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो और आप बोर फील हो रहे हो या एंजाइटी फील कर रहे हो, तो ये बस समझ लीजिए ये नेचर का कॉल है आपको रोकने के लिए, बट आपको नहीं रुकना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप कोई भी काम शुरू करेंगे उसे ख़त्म ज़रूर करेंगे। आपको एंजाइटी और बोर्डम से आप अपने आप को निकाल पाएंगे और उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। जिस काम को हम करेंगे, जितना टाइम देंगे, हम उसमें उतना ही परफेक्ट हो जाएंगे। हम कई बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं जो कि अपने काम में इतने परफेक्ट हैं, बस उनका वजह यह है कि उन्होंने उस चीज़ को हमसे ज़्यादा टाइम दिया है, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। इनबिल्ट किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो इनबिल्ट होती है। जैसे कोई गांव का बंदा है तो हो सकता है कि उसकी एथलेटिक स्किल्स अच्छी हो। अगर शहर का बंदा हो सकता है कि उसकी सोचने समझने की स्किल्स अच्छी हो। वो अपवाद है, दोनों जगह कोई भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन गांव में रह के उसको एक सी लाइफ स्टाइल मिलती है, एक्टिविटी करने का मौका मिलता है, ठीक है। हर जगह के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन एट द एंड बात यहाँ पे आके रुकती है कि तुमने उस काम को कितना टाइम दिया। कोई बंदा शहर से हो सकता है, उसे वर्कआउट करने का काम, इतनी एक्टिविटी का टाइम नहीं मिल रहा, हो सकता है अगर वो खेल कूद में अपने वो टाइम देगा तो हो सकता है वो बेहतरीन एथलेटिक बन जाए, ठीक है।
बस ये है कि हम उस चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा उसके साथ बैठेंगे उस काम के साथ, हम उतने ही उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है किसी काम में परफेक्ट होने का, हमें बस उसे टाइम देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उसे टाइम दो। बस जैसे ही तुम्हें बोर्डम फील हो, कैसे भी करके उस काम पर दोबारा लौटो, बस उसके साथ बैठो, उसके साथ तुम रहो जिस काम को तुम करना चाहते हो। और ये मैं बात इसलिए बोल पा रहा हूँ, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, मैं जैसे कि मैं कुछ दिनों से काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं अपने को प्रोक्रास्टिनेट करता इसलिए क्योंकि मुझे वो बहुत बोर लग रहा था और कहीं ना वो टफ भी था। ठीक है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसके साथ काफ़ी टाइम बैठा। ठीक है, और जब मैं बैठा तो चीज़ें होने लगी, चीज़ें काम करने लगी, और आगे आगे मैं उस काम में आगे बढ़ता गया। ठीक है, वो आगे सॉर्ट आउट होने लगा। तो ये ज़रूरी है कि किसी काम को शुरू करें तो उसके साथ जितना हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसमें उतनी ज़्यादा हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो होप सो आप अच्छे होंगे। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।